Hello student, class 12, open your book accountancy, see the chapter number 4, retirement of a partner. Today topic is settlement of loan. Under this topic, see the book question number 32. A, B and C are partner, profit sharing ratio 3:1. So 3:1 is a old ratio. On 31st March 2018, C retired and following balance was disclosed by the firm's balance sheet on this date. कैपिटल ABC दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, इट मीन्स लॉस है और लॉस पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ शो किया जाएगा, डेबिट में. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ए लॉस, ये भी आपके कैपिटल को रिड्यूस किया करेगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में कहाँ शो होगा, डेबिट में. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट एंड लायबिलिटीज रिजल्ट इन ए लॉस 60,000, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर एंड फाइनली लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन गिवन इन द क्वेश्चन, सो लॉस डिवाइडेड इन ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो और लॉस रिड्यूस द कैपिटल, इसलिए इसको भी कैपिटल अकाउंट के कहाँ शो करोगे, डेबिट में. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी गुडविल इज वैल्यूएटेड 1,80,000, यानी होल फर्म ऑफ गुडविल 180, सी रिटायर और सी रेशियो इज 1:6, तो 180,000 गुडविल वैल्यू 1:6 इज ए सी रेशियो इक्वल टू 30,000, यानी शेयर ऑफ सीज गुडविल इज 30,000 गिवन बाय कंटिन्यू पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो. ओके, नेक्स्ट है द अमाउंट पेबल टू सी इज एग्रीड टू बी पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% PA ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, यानी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट है विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पर लगेगा, बैलेंस अमाउंट पर, एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन 3rd ईयर, और 3rd ईयर में क्या करना है कि जो बैलेंस रिमेनिंग जो बचेगा वो मे बी कि लेस देन ऑफ 2 लाख होगा, इसलिए वो बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इसका पेमेंट करना है. बुक आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट टिल द फाइनली पेड. For the preparing of C's loan, first of all, we make the C's capital account. Without making of C's capital, C's loan account is not be made. So, C's capital account का फॉर्मेट बनाएंगे और C का बैलेंस आप क्या करें, फाइंड आउट कर लें. क्या दिया हुआ है C का, 4,40,000. कैपिटल के जो भी बैलेंस को इंक्रीज़ करता है वो सारी चीज़ें हम कहाँ लाएंगे, क्रेडिट में, जिससे रिड्यूस होगा वो डेबिट. अब आप देखें बाई बैलेंस BD 4,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो लॉस है, तो लॉस जो है उसके कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस, तो डेबिट बताया हमने, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 और शेयर ऑफ सीज कितना है 1/6, तो 1/6 इसकी कैपिटल कितने से कम होगी, 7,005. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 15,000 है, उसका 1/6 कितना हो जाएगा, 2,005. रीवैल्यूएशन लॉस है, लॉस कितना बता रहा है, 60,000, उसका 1/6 10,000, तो 2 रीवैल्यूएशन आपका 60,000 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 10,000. अब एक लास्ट ट्रीटमेंट जो गुडविल का, गुडविल की वैल्यू कितना है, 30,000. न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, सी का रेशियो हाइड कर लीजिए, 3:2, ये इनका न्यू रेशियो और यही इनका गेनिंग रेशियो होगा. तो एक वर्किंग देख लें आप लास्ट में. गुडविल के लिए क्या होता है कि गेनिंग सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी जो पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है उसे अमाउंट ऑफ गुडविल कौन प्रोवाइड करेंगे, कंटिन्यू कौन है, ए एंड बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी. 30,000 टोटल गुडविल है, जिसका 3/5 ए जो है कंट्रीब्यूट करेगा और बी कितना करेगा, 2/5 12, 18,000 एंड 12,000. किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, सी का, तो सी का कैपिटल अकाउंट का दूसरा साइड क्या है, ए एंड बी डेबिट है, ये दोनों कहाँ चले आएंगे, क्रेडिट में.
ये आप लिख देंगे। यानी सी की कैपिटल इंक्रीज कितने से होनी है, 30,000 से, वो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल 4,70,000 एक्सेस है, डेबिट में लाएंगे। जो बैलेंस मनी होगा वो सीज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। ये बैलेंस के बगैर सीज लोन अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किए। अब सीज लोन अकाउंट बनाएंगे और वो रिटायर कब हो रहा है, 31 मार्च 2018 को। और क्योंकि 18 को 31 मार्च अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट डे जो है वो क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहाँ पे, लोन अकाउंट में। अब लोन अकाउंट बनाएंगे तो ये लोन डेबिट है, अकाउंट टू अकाउंट क्या करते हो, अपोजिट। तो इसलिए 2018 अप्रैल 1, मार्च के बाद अप्रैल 1 बाई सीज कैपिटल, क्योंकि ये लोन किस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, सीज कैपिटल, जो 4,50,000। इस साल आउटस्टैंडिंग यानी बैलेंस कितना है, 4,50,000। इसका 10% क्या कहा है कि कहा है ये कि सी एग्री टू पे 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है, 450, उसका 10% 45,000। तो पेमेंट जो फर्स्ट ईयर किया जाएगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2018 को ये बैलेंस है, इसका एंड ईयर जो होगा, अकाउंट क्लोज जो होगा 2019 मार्च 31, ये इंटरेस्ट होगा। इसी डेट को इंटरेस्ट इस लोन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए वो आप उसे कहाँ शो करोगे, क्रेडिट में। और इसका जब पेमेंट करेंगे तो सीज को पेमेंट करोगे लोन का, तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसलिए 2018 मार्च 31 टू बैंक कर दिया जाएगा 2 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट अलग से उसमें काउंट नहीं करना। यानी जो आपको टोटल पेमेंट है, यानी 2 लाख ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी उसमें 2 लाख में 45 इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, 155। लास्ट जो है वीडियो में आपका जो लोन अकाउंट बनाया गया, उसमें जो है लिखा गया था विथ जो है इंटरेस्ट। तो विथ इंटरेस्ट में 2 लाख प्लस 45 ये होता है, और जब इंक्लूडेड इंटरेस्ट रहेगा तो उसे अलग से उसे काउंट करना जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। बैलेंस निकाला जाएगा। अब ये देखिए बैलेंस कब है, 31 मार्च 2019। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे 19 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 295। अब इस अमाउंट का इंटरेस्ट जो है 10% निकालेंगे तो 29,500। वो आप जब ईयर क्लोज होगा, कब होगा, 19 का ईयर जो क्लोज होगा 2020 मार्च 31। इंटरेस्ट जो है लोन को इंक्रीज करता है, इसकी एंट्री अगर आप बनाएंगे तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो इसलिए इंटरेस्ट को क्या किया गया होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। तो क्योंकि सीज लोन क्रेडिट है, इसलिए बाई इंटरेस्ट यहाँ पर ये अमाउंट आया। अब फिर आप पेमेंट करोगे इसी डेट को। देखिए जैसा यहाँ 2019 मार्च 31 को इंटरेस्ट है, उसी दिन इसका पेमेंट हुआ। इस ईयर में भी आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है 2020 मार्च 31। अब इसका पेमेंट उसी डेट को होगा टू बैंक। कितना पेमेंट कर देंगे, 2 लाख। और उसके बाद क्रेडिट का टोटल डेबिट में लाएंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, और उसी को ब्रॉट डाउन करके नीचे लाएंगे। थर्ड ईयर कहा है कि बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो बैलेंस और विथ इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट जब 10% निकालेंगे, 1 0 कैंसिल कर देंगे, 12,450 ये आएगा। और इन दोनों को ऐड करके यहाँ टू बैंक आप जो है टोटल जो है आपका 1,36,950 पे कर दोगे, और दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी क्लोज। जब पेमेंट करोगे फाइनली तो कोई बैलेंस यहाँ पर एंड में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ABC are partner, profit in proportion is 5:3:2. A retired from the firm on 31st March 2014 and you are informed that। कह रहा है कि ABC are partner, प्रॉफिट क्या है 3:1। ए रिटायर और इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है क्या कि एस कैपिटल 1 अप्रैल 2013 स्टूड एट 5 लाख
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% PA। बैलेंस ऑफ कैपिटल ए 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना है 8%। सी सेकेंड पॉइंट, A has withdraw 5,000 per month at beginning of each month during the year 13-14 and interest on drawing to be charged 12% PA। 5,000 monthly, it means कि in whole year withdraw 5,000 into 12 यानी 60,000 and interest charge कितना है 12% beginning of every month, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो एवरेज पीरियड जो है आपका 6.5। ये आपने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स में ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन आपने सीखा, उसी के थ्रू इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईयर 13-14 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अमाउंट टू 75, यानी ऊपर की सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना दे रहा है 75। किसके शेयर ऑफ प्रॉफिट? ए का। तो ए के कैपिटल अकाउंट में इसे आप क्या कर दोगे क्रेडिट। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख। शेयर ऑफ सी कितना है 2/532 10 हुआ, तो यानी 1 लाख इंटू 2/10 इक्वल टू 20,000, यानी शेयर ऑफ सीज गुडविल 20,000 जो है ये आपके ए एंड बी पार्टनर गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे। देखें नेक्स्ट, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बी एंड सी क्या किए हैं कि फ्यूचर में डिसाइड किए हैं कि वो इक्वली जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, तो देन आफ्टर यू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो एंड गुडविल आर डिवाइडेड इन कंटिन्यू पार्टनर इन किस रेशियो में गेनिंग रेशियो। द अमाउंट ड्यू टू ए इन एक्सीड ऑफ 5 लाख इज टू बी पेड इन कैश इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, यानी जब सीज कैपिटल ए रिटायर कर रहा है, जब एस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो अगर 5 लाख से एक्सेस मनी होगी उसको इमीडिएटली कैश पे कर लेंगे और बैलेंस मनी को क्या करोगे ड्यू टू हिम इन पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट 2,50,000 ईच, इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड 12% ऑन द अनपेड बैलेंस। और जो है बाकी पैसे एज ए लोन होगा जिसमें 2,50,000 ईच जो है आप क्या करोगे इंस्टॉलमेंट दोगे, जिसमें इंटरेस्ट भी क्या रहेगा इंक्लूड, ठीक है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड 31 मार्च 2015। आप देखो ये बैलेंस कब का दिया हुआ है 1 अप्रैल 13 का ये दिया हुआ है, और इसका अकाउंट क्लोज कब होगा 31 मार्च 2014। अब आप देखो क्योंकि यहाँ पर जो ए रिटायर कर रहा है वो कब रिटायर कर रहा है 31 मार्च 2014, तो बैलेंस 13 का है, क्लोज 14 में हो रहा है, तो 1 ईयर की सारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उसके कैपिटल से एडजस्ट की जाएगी। अब यहाँ देखें ये लास्ट पॉइंट देखें कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर करना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एस कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो हिज लोन अकाउंट अनटिल द पेमेंट ऑफ होल अमाउंट ड्यू टू हिम एज मेड। जब तक उसका फाइनल लोन का पेमेंट ना हो जाए सीस जो है मतलब कि पार्टनर्स लोन अकाउंट को प्रिपेयर करना, यानी 2 अकाउंट आपको बनाना है, एस कैपिटल और एस लोन अकाउंट। तो आप देखें सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें गुडविल के लिए। तो गुडविल के कैलकुलेशन में आप देखेंगे ये आपको दिया गया है ओल्ड रेशियो 532, तो 532 है तो एग्रीगेट 10 होगा, 5/10, 3/10, 2/10। और न्यू रेशियो इन्होंने क्या डिसाइड किया है इक्वली है, तो बी एंड सी 1:1 यानी 1/2, 1/2
तो गेनिंग रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे 1/2 में से आपका 3/10 माइनस कर दीजिए 2/10 आ जाएगा। और C का गेनिंग निकालना है तो 1/2 में से 2/10 माइनस कर दीजिए, ये आपका 3/10 हो जाए। यानी गेनिंग रेशियो B एंड C आपका 2/10 3/10 यानी 2:3। अब इसकी एंट्री जो होगी वो क्या है, गेनिंग पार्टनर्स या जिसे कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर। तो शेयर ऑफ एज गुडविल आपकी कितनी है, क्योंकि ए जो रिटायर हो रहा है उसकी वैल्यू, उसका शेयर कितना है 5 है, तो 5/10 यानी कितना हो जाएगा 50,000। तो उस कंडीशन में बी कंटिन्यू कौन कर रहा है, बी और सी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ए की कैपिटल कितने से जो इंक्रीज होगी 50,000, और इसको ये दोनों जो है 50,000 का 2/5 ए बियर करेगा और 3/5 जो है सी बियर करेगा। इसी की पोस्टिंग जब आप करोगे किस अकाउंट में, एज में, तो ये दोनों जो है उन एज कैपिटल जो है इंक्रीज होनी है, तो बी और सी जो डेबिट है इसी को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप देखें एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल के लिए देखें सबसे पहले एज बैलेंस निकाला जाएगा। एज बैलेंस जो है आप निकालोगे तो उसमें जो है आप देखें कि इसका बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है 5 लाख, बाय बैलेंस बीडी कितना लिख दीजिएगा 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है होल ईयर का निकालोगे तो 5 लाख का 8% कितना आ जाएगा, 5 लाख इंटू 8/100 यानी कितना हो जाएगा 40,000। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको दे रहा है, या पहले हम लोग ये भी देख लें स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 होने के बाद नंबर 2 ड्राइंग 5,000 पर मंथ, तो होल ईयर का कितना ड्राइंग होगा 60,000, और ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करेगा इसलिए डेबिट में 2 एज ड्राइंग कितना लिख दीजिएगा 5,000 इंटू 12 यानी 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को क्या करेगा रिड्यूस, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 12/100, क्योंकि एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए एवरेज पीरियड 6.5/12 से कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 3,900। ये दो हो गए पॉइंट। तीसरा है प्रॉफिट, ए की क्लियरली प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको डिवाइड नहीं करना, होल फर्म की प्रॉफिट ना होके ए शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो डायरेक्टली बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके आपको ए में 75,000 आप लिख दोगे। गुडविल का जो अमाउंट आपको हमने बताया था कि 50,000 है, उसको बी और सी, ये बाय बीस कैपिटल 20,000 और सी कैपिटल 30,000, ये दोनों जो है पे करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको 5 लाख एज ए बैलेंस रखना है और उससे जो है एबव जो अमाउंट होगा वो आपको इमीडिएटली क्या करना है, पे करना है, ठीक। तो उस कंडीशन में सबसे पहले टू एज लोन, यानी आप जो है क्या करेंगे, ये ट्रीटमेंट आपने कर लिया ये सारी चीज़ें, अब आपको पेमेंट भी करना है, क्योंकि इस साइड का टोटल देखें 6,65,000, अगर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 63,000 तो 6 लाख के करीब जो है बच रहा है। लेकिन एज ए बैलेंस आपको कितना रखना है 5 लाख एज ए लोन, और जो एक्सेस मनी होगी वो पे करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 एज लोन में आप कितना लिख दो 5 लाख, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो बैलेंस आएगा यानी क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट में लाएंगे और जो डिफरेंस मनी होगी वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और उसे लिखेंगे टू कैश, और वो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो डायरेक्टली कैश पे कर दिया जाएगा ए को, और जो बैलेंस ये पे करने के बाद लोन अमाउंट जो है वो लोन अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र। अब जब लोन अकाउंट बनाया जाएगा तो यही 5 लाख को यहाँ पर क्या कर दोगे आप, ट्रांसफ़र बाय एज कैपिटल। किस डेट को, डेट आप देख लें, क्योंकि ये जो रिटायर हो रहा है 31 मार्च 14 को, तो मार्च में क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया उसके ठीक एक दिन बाद यानी 1 अप्रैल को ये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये कितना बता रहा है, यानी 2,50,000, लेकिन इंटरेस्ट जो है बैलेंस पे कितना बताया जा रहा है, अनपेड बैलेंस पे 12%। तो 5 लाख का 12% निकालेंगे 60,000 ये बाय इंटरेस्ट,
आप पीछे क्वेश्चन में भी देख चुके हो, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया और फिर जो है ये 14 को 1 अप्रैल को अकाउंट क्लोज होगा, 2015 मार्च 31 को इसी डेट को यहाँ पर पेमेंट कर दोगे इंस्टॉलमेंट। तो 2015 मार्च 31 टू कैश 2,50,000। इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट 2,50,000 ईच, यानी ये इंस्टॉलमेंट विथ यहाँ पर नहीं लिखा है कि टुगेदर विथ जो है इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट भी, इसलिए टोटल अमाउंट जो है आपको 2,50,000 देंगे। बैलेंस ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 3,10,000, ये बैलेंस मनी है, इसका जो है 12% इंटरेस्ट 37,200। ये कब करोगे? 15 के बाद। ईयर क्लोज कब होगा? 16 मार्च 31, इसी डेट को पेमेंट कर दीजिए 2,50,000। क्रेडिट का टोटल डेबिट में लाइए और जो बैलेंस होगा उसको जो है फिर नेक्स्ट ईयर उसे क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया। तो थर्ड ईयर में यही चीज़ बैलेंस आपका आ जाएगा 1 अप्रैल को 2016 बाय बैलेंस BD 97,200। अब इसका इंटरेस्ट जब लगाओगे तो 97,200 इंटू 12/100 ये हो गया और उसके बाद टोटल पेमेंट जो है लास्ट ईयर में आप कर दोगे, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वैल्यू से क्या है? कम। तो टू कैश करके 1,08,864। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।